বলছি না, যেটা এই ইউসিসি লাগু যারা করছেন তারা বলছেন যে ইউসিসি লাগু হলে মুসলিম সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাদের যে একাধিক বিবাহ করার যে একটা প্রচলন রয়েছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কোথাও একটা তাদের একটা বাধ্যবাধকতায় আসতে হবে, যেহেতু ভারত এখন একটা জনসংখ্যা একটা বিপুল পরিমাণে জায়গায় চলে এসেছে। বিবাহ করতে পারবে, বিবাহ তো এখন বিয়ে তো যেভাবে হচ্ছে হবে, কোনো তো আপত্তি নেই। যে দেশে ইউসিসি লাগানো আছে ওখানে বিবাহ মুসলমান বিবাহ ইসলামী সিস্টেম মাফিক করে না। না না, বিয়ে তারা ইসলামিক সিস্টেম মাফিকই করবে, কিন্তু একাধিক বিয়ে তারা আর করতে পারবেন না। আপনি সার্ভে করে নিন, কত মুসলমান একটোর থেকে বেশি বিয়ে করেছে আর কত মুসলমান ছাড়া লোক একটোর থেকে বেশি বিয়ে করেছে, আপনি सर्वे করে নিন। देखिए इस्लाम जो है ना शादी पर रोक लगाया है। इस्लाम ने कहा है कि 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है, और उसमें भी अगर इंसाफ कर सकता है तब। अगर इंसाफ नहीं कर सकता है तो एक ही को पर इक्तिफा करो, सब्र करो, है ना। लेकिन इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं है जिसने शादी पर रोक लगाया हो, बता दीजिए। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে তো হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট রয়েছে। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে যে প্রথম কথা হচ্ছে সেখানে 18 বছরের নিচে তারা বিয়ে করতে পারবেন না, একটা বয়সের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা একজনের বেশি মানে যদি ডিভোর্স না হয়, আইনি পথে না যাওয়া হয়, তাহলে তারা দ্বিতীয় বিয়ে পর্যন্ত করতে পারবে না। देखिए ये इंडिया का कानून बना हुआ, हमारे देश ने 1954 में ये कानून बनाया है ना। एकदम 1954 में ये देश में कानून बना है। हिंदू धर्म का ये कानून नहीं है। हिंदू धर्म में तो रुकावट ही नहीं है कितना शादी करना है, उसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये तो 1954 में हमारे देश में कानून बनाया, और जिसको हमारे हिंदू भाइयों ने कबूल किया या उसका अपोज नहीं किया, तो वो कानून बना हुआ है। लेकिन मुसलमान में 100% हम कहते हैं 1000 में कोई एक मुसलमान होगा जो एक से ज़्यादा कोई शादी किया होगा। सरकार का सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए या आप लोग अपना सर्वे कर लीजिए, तो मुसलमान एक से अरे एक बाल बच्चा को, एक बीवी से जो बाल बच्चा होता है उसको तो संभालना मुश्किल है, उसका इंतज़ाम करना मुश्किल है। ये तो आप लोग मीडिया वाले की मेहरबानी है, उन्होंने इतना शोर मचा दिया है कि मुसलमान 4 शादी करता है, 4 शादी करता है। आप हमारा किसी सर्किल में कोई नहीं है जिसने 4 शादी किया हो, हम नहीं जानते हैं। जहाँ तक हमारा ये है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो कई शादी किए हुए हैं। कितना शादी तो ऐसा भी करके छोड़ रखे हैं जिसको ना खाना खर्चा देते हैं ना उसके पास रहते हैं। असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि देश में यूसीसी लगाना असल मसला नहीं है, देश के लिए नेशनल कैरेक्टर बनाना असल चीज़ है। ये देश के हित में है। नेशनल कैरेक्टर क्या है कि हमको अपना फ़ायदा के लिए देश का फ़ायदा को आगे रखना है। अगर हमारा कहीं पर फ़ायदा हो रहा है और देश का नुकसान हो रहा है तो अपने फ़ायदा को छोड़ देना है, देश के फ़ायदा को देखना है। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे देश का नुकसान हो। हमारा कोई भी ऐसा अमल नहीं हो, जैसे अगर हम टैक्स देने वाले हैं, इतना पैसा है कि हमको टैक्स देना चाहिए, तो हमको ईमानदारी से देश के लिए टैक्स देना चाहिए। अगर हम किसी पोस्ट पर हैं तो हमको ईमानदारी से अपना पोस्ट को का जिम्मेदारी समझना चाहिए, और उसके साथ इंसाफ करना चाहिए कि जो हमने शपथ लिया है उस शपथ के हिसाब से देश के दस्तूर को मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और लोगों को करवाना चाहिए। जिस पोस्ट पर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के लोग हैं, उस पोस्ट का एहतराम करना चाहिए, उसका जो दस्तूर है उसको मानना चाहिए और उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। चंद फ़ायदे के लिए देश को नुकसान नहीं करना चाहिए।
ये नेशनल कैरेक्टर का सोच पैदा करने की ज़रूरत है। यूसीसी कानून ला देने से कोई देश में करप्शन ख़त्म नहीं हो जाएगा। देश में करप्शन ख़त्म होगा नेशनल कैरेक्टर पैदा करने के लिए। आप आज भी देख लीजिए, इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा जो शहीद हैं, जो भारत के लिए शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, वो मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है, उलमा ने कुर्बानी दी है, धार्मिक लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। और उन्होंने अपने धर्म के लोगों को देश के प्रति क्या मोहब्बत होता है उसको जगाया है कि देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए अगर अपना जान भी कुर्बान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। अगर हमारी लड़ाई आज के डेट में भारत और सऊदी अरब से होगा तो हम भारत के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, सऊदी अरब को नहीं देखेंगे। सऊदी अरब हमारा वहाँ पर मरकज़ी धार्मिक जगह ज़रूर है, लेकिन जब देश में लड़ाई होगा तो हम सऊदी अरब को नहीं देखेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे। আচ্ছা, কুরবানির কথা হচ্ছে, প্রাণ যারা এরকম অনেক সৈন্য ভারতীয় সেনায় রয়েছেন যারা মুসলিম, তারা কুরবানি দিয়েছেন কথা হচ্ছে। একটা প্রশ্ন যেটা সাধারণ মানুষের মনে ঘোরে, আমাদের দর্শকদের জন্যে, মানে তাদের জন্যেই এই প্রশ্নটা আপনার কাছে করা। বারবার একটা দুটো শব্দ খুব এই সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ। কি এই বিষয়গুলো? देखिए, ये लव जिहाद भी कुछ नहीं है और लैंड जिहाद भी कुछ नहीं है। ये सब जो है हमारे देश में कुछ मीडिया वाले और कुछ राजनीतिक लोग या कुछ इस तरह के देश विरोधी सोच रखने वाले लोग जो हैं, ये सब जुमला निकाले हैं लव जिहाद। देखिए, एक बात बताते हैं, लव जिहाद क्या है आपसे हम पूछना चाहते हैं। लव जिहाद किसको कहते हैं? और अगर आप ये समझते हैं कि लव जिहाद कोई प्री प्लान कुछ ऐसा चीज़ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और इस्लाम में ये सब चीज़ का कोई हैसियत नहीं है। लव जिहाद क्या है, ये है, ये सब फालतू चीज़ है। क्या है ये? कुछ नहीं है। ये तो कुछ जो देश में जो है हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करने वाले लोग हैं, इस तरह का जुमला निकाला है। देखिए, एक बात बताते हैं, प्यार मोहब्बत का कोई सरहद नहीं होता है। नौजवानों का के प्यार मोहब्बत का कोई सरहद नहीं होता है। और इसी भारत में आप शुरू से